बताया था आपको कि जो शनि अमावस या शनि, हाँ जी सॉरी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो 19 मई का दिन है, फ्राइडे का, उस दिन शनि जयंती है, जिसको हम शनि जयंती या शनि अमावस कहते हैं। इस दिन जो उपाय आप करते हैं उनका बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पौराणिक जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि मृत्यु लोक के अंदर जो शनि है उनको दंड का देवता बताया गया है, और ये हमारे कर्म के भी देवता है। तो अगर जो हम कुछ भी गलती करते हैं अपनी लाइफ में, आ, तो उसका जो पनिशमेंट है वो शनि देवता देते हैं। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल भी हमें शनि देवता के थ्रू ही मिलता है। और शनि महाराज को हम बोलते हैं कि ये जज हैं एक तरह से। तो अभी मेरे को अचानक एक स्टोरी याद आ गई, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, सुनाता हूँ। एक किसी शहर में एक बहुत बड़े नगर सेठ थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कराया कि जब मेरी मृत्यु हो तो मैं अपना सारा पैसा किस तरह से अगले जन्म के लिए लेकर जाऊं। तो उन्होंने कहा मैं 1 लाख रुपए इनाम में दूंगा। कोई निकल के नहीं आया, किसी के पास कोई रास्ता बताने को नहीं था। फिर किसी ने कहा, उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट किया, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। तो उसमें भी कोई निकल के नहीं आया। थर्ड टाइम उन्होंने कहा मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर कोई मेरे को ये बता दे कि मैं अपनी सारी संपदा को, सारी संपत्ति को, सारे पैसे को अगले जन्म में किस प्रकार से लेके जाऊं। तो एक व्यक्ति निकल के आया, उसने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को 5 लाख रुपए इनाम में देंगे कि आप किस तरह से अपनी सारी संपत्ति को अपने अगले जन्म में ले जा सकते हैं। तो उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी। उन्होंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि आप इंडिया में रहते हैं, अगर आपको यूएसए जाना है तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर मेरे को यूएसए जाना है तो मैं अपनी सारी संपत्ति बेच के और वहां डॉलर खरीदूंगा, क्योंकि डॉलर के थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वहां की करेंसी डॉलर है। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं पाउंड खरीदूंगा। उसने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा इसी तरह से जब आप अगले जन्म में जाएंगे तो आपके साथ आपके कर्म जाएंगे। तो आप जितने अच्छे कर्म करेंगे अगला जीवन आपका उतना ही बढ़िया होगा। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। यही चीज हमारे साथ अगले जन्म में जाएंगे। अगर आज हम किसी को चीटिंग करके या कुछ गलत करके हम पैसा कमा लेते हैं तो वो पैसा हमारे साथ नहीं जाना, हमारे साथ अच्छे और बुरे कर्म ही अगले जन्म में साथ जाएंगे। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 19 तारीख को शनि जयंती है। उस दिन आप, मैं आपको छोटी छोटी रेमेडियां बता रहा हूं जिनको करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली रेमेडी है कि शनिवार को, फ्राइडे को, शनि जयंती वाले दिन आप 8 किलो उड़द की दाल, काली साबुत उड़द की दाल, आप लिखते रहिए, शाम को 6 बजे ऐसे गुरुद्वारे में दान कीजिए जहां पर लंगर बनता हो। किसी भी गुरुद्वारे में जहां पर लंगर बनता हो वहां पर आप शाम को 6 बजे इस दाल का, काली दाल साबुत वाली उड़द की दाल, उसको आप मंदिर में दीजिए, गुरुद्वारे में दीजिए। अगर किसी वजह से कहीं पर गुरुद्वारा ना हो तो आप किसी अंध विद्यालय में या ब्लाइंड लोग जहां रहते हैं वहां पर दे सकते हैं। अगर वो भी जगह ना हो तो आप इस दाल को ऐसे मंदिर में दीजिए जहां पर लंगर बनता हो। तो हमारी पहली रेमेडी ये है कि और ये रेमेडी आपको काम करेगी अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेज हैं या पैसे की दिक्कत आ रही है। इसमें ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है और मैंने अपने क्लाइंटों को ये रेमेडी दी और उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिले। जो 8 किलो दाल है ये आप हर महीने दे सकते हैं, महीने में 2 बार दे सकते हैं, 3 महीने में 1 बार दे सकते हैं। ये आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कितना बार दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत से लोग कह सकते हैं कि दाल बड़ी महंगी होती है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी रेमेडी दे रहा हूं कि एवरी सैटरडे शाम को 5 बजे बाद आप 9 समोसे लेकर या 9 ब्रेड पकौड़े या कोई भी तली हुई चीज 9 के रूप में, या 9 नमकीन के पैकेट आप ले सकते हैं। इनको आप गरीब लोगों को दें। गरीब लोगों का मतलब जो लेबर क्लास लोग हैं उनको आप ये डोनेट करें। तो ये रेमेडी आपको फाइनेंस के साथ साथ
आपके कैरियर में ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया शनि से हम अपने कर्म देखते हैं, तो ये आपके कैरियर में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है। देन हम आते हैं तीसरी रेमेडी के ऊपर। तीसरी रेमेडी आप ये है कि शनिवार को या किसी भी अमावस को आप, जिसको कहते हैं कि पितृदोष हो जिन लोगों को, ये रेमेडी करने से आपके पितृदोष काफी हद तक कम होते हैं। अमावस वाले दिन आप एक पीतल का बर्तन लें, उसमें खीर बनाएं, और जो खीर बनानी है उसमें मेवे वगैरह डाल के अच्छी तरह से, काजू किशमिश बादाम, मतलब ये नहीं कि अगर हमें ये खीर जो डोनेट करनी है तो खाली हम चावल और दूध की खीर बना दें। इसमें आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, और ये भी बना सकते हैं, चावल की खीर भी बना सकते हैं। और इस खीर को आपने एक नया स्टील का डब्बा मंगाना है। इस खीर को आप उस डब्बे में डाल के अपने घर के नजदीक जो भी टेम्पल हो, मंदिर हो, वहां पर ले जाना है, और पंडित जी से रिक्वेस्ट करनी है कि विष्णु भगवान का भोग लगाएं। जब पंडित जी विष्णु भगवान का भोग लगा रहे हो, तो उस समय आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हमारे पितरों से जो भी गलती हुई हो उनको क्षमा करें, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, और जो हमारे घर में फाइनेंशियल दिक्कत है, घर में कलेश है, वो सब दूर हो। बट आपने इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि पंडित जी से प्रसाद वापस नहीं लेना, उस डब्बे को और खीर को आपने वहीं छोड़ के आ जाना है। तीसरी रेमेडी जो हम इसमें बात करते हैं, किसी भी शनिवार को आपने 100 पैकेट, किसी भी शनिवार को, ये रेमेडी आपने जो मैंने बताया भी, ये अमावस वाले दिन करनी है। सॉरी, ये जो आप अभी जो मैंने रेमेडी बताई है, ये अमावस वाले दिन करनी है, खीर वाली रेमेडी। ठीक है जी, रश्मि जी, क्लियर हो गया? ये अमावस वाले दिन करनी है आपने, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अमावस हमारा पितरों का दिन है। उस दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं, उसकी पावर पितरों को मिलती है, और पितरों से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये अमावस वाले दिन करना है। अब हम नेक्स्ट रेमेडी पे आते हैं। आपने 100 पैकेट पूरी सब्जी या पूरी छोले के बनवाने हैं। ये आपको कैरियर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। पूरे 100 पैकेट्स आपने बनाने हैं, इसमें ना एक पैकेट कम, ना एक पैकेट ज्यादा होना चाहिए। पूरी छोले, पूरी आलू की सब्जी, किसी भी चीज के बना सकते हैं आप, कोई भी सब्जी लेके, और शनिवार को शाम को आपने 6 बजे के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है गरीब लोगों के बीच में। तो आज मैं आपको जितनी रेमेडी बता रहा हूं, वो आपको पितृदोष और आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। तो ये इस तरह से हम रेमेडी करते हैं। देन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, तो आप सैटरडे के दिन 2 समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक, लाइक ब्लैक कलर की पेप्सी हो या कोक हो, इसका एक सेट बनाना है। और आप 4 सेट बना सकते हैं, 5 सेट बना सकते हैं, 2 सेट बनाते हैं, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। शाम को 5 बजे बाद ये पैकेट आपने गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और अगर सर्दियों का टाइम हो तो कोल्ड ड्रिंक की जगह हम चाय ले सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा आपका खराब हो, सपोज चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, तो 8वें घर का चंद्रमा खराब होता है, तो ऐसे लोग समोसे के साथ व्हाइट रंग की कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, जैसे लिम्का साथ में दे सकते हैं, लेकिन बाकी और किसी को लिम्का नहीं देनी। तो इस तरह से हम रेमेडीज को परफॉर्म करते हैं, और इन रेमेडीज के आपको रिजल्ट जब भी आएंगे जब आप कंटिन्यू और श्रद्धा के साथ करेंगे, दिल से करेंगे, तब इन रेमेडीज के आपको रिजल्ट आएंगे। देन हम बात करते हैं कि आपने जिस घर में, अगर मान लो किसी फैमिली के अंदर लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, या डिवोर्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया रामबाण उपाय है। आपने 11 किलो
कच्चा दूध लेना है। शनिवार को भैरव मंदिर में भोग लगाने के बाद वो गरीबों में बांटना है। और ये दूध लेना, आपने पैकेट वाला दूध नहीं लेना है, ये गाय का दूध लेना है। या तो वो दूध आप गरीबों में बांटें, या वो दूध आप कुत्तों को पिला सकते हैं। और ये रेमेडी आपको शाम को 5 बजे से पहले करनी। दूसरा, जैसे कि शनि अमावस पर या शनि जयंती पर आप काले तिल दान कर सकते हैं। आप सरसों या तिल का तेल दान कर सकते हैं। शनिवार को शनि जी पे तेल चढ़ाकर आप शाम के समय दीपक जलाकर शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिचराय नमः। तो इस तरह के आप शनि का कोई भी बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, उसकी एक माला जरूर करें, तो आपको उससे बहुत लाभ होंगे। देन हम आते हैं, मैं आपको, अगर आपके परिवार में कोई लंबी बीमारी से, किसी व्यक्ति को लंबी बीमारी हो, कोई बीमार हो काफी टाइम से, तो आप एक ये रेमेडी कर सकते हैं कि उसके सिराने 1 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए का सिक्का रखकर, वह सिक्का उठाकर आप शमशान में उस सिक्के को डाल दें, और धीरे धीरे उसकी बीमारी कम होने लगेगी। अब आपको मैं एक रेमेडी और बता रहा हूं, जो जनरली हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। जी अंकिता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मनोज जी, आपका कैमरा बंद है। हाँ, मैं कर लेता हूँ। और जो आप रेमेडीज बता रही है, जिनकी साढ़े सती और ढैया चलती है, वो भी कर सकते हैं? हाँ, साढ़े सती और ढैया कर सकते हैं। अब आपने जैसे क्वेश्चन उठाया साढ़े सती और ढैया का, तो मैं बता देता हूँ, जो साढ़े सती होती है वो 7 साढ़े 7 साल की होती है। और जो उसका इफेक्ट होता है, पहले 2.5 साल का इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर होता है, गले से ऊपर होता है। देन जो नेक्स्ट 2.5 साल होते हैं, वो हमारे पीठ पे, बीच के पोर्शन पे होता है। और जो लास्ट ढैया है, वो हमारे पैरों से नीचे, पैरों में दर्द, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें आती हैं। तो ढैया के पीरियड में अगर ये सारी रेमेडी आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन हम बात करते हैं कि जनरली देखा गया है, लोगों को 2 तरह की प्रॉब्लम बहुत आती है। एक कैरियर से रिलेटेड, और दूसरा गवर्नमेंट से, कोई मुकदमा हो, कोई कोर्ट केस हो, या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आपने उसमें क्या करना है कि सरसों के तेल में मीठे पकौड़े आपने बनाने, तलने हैं, या जिसको हम गुलगुले भी कहते हैं, वो बनाने। और शनिवार को वो गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। या हम एक और रेमेडी कर सकते हैं। एक हमने सूखा गोला लेना है। सूखे गोले के अंदर शक्कर और सूजी भरकर, इसे सैटरडे के दिन बबूल के पेड़ के नीचे दबा देंगे सुनसान में। तो हमारे गवर्नमेंट से हमको काफी रिलीफ मिल जाएगा। सरकारी प्रॉब्लम चल रही है, वहां से दिक्कत, कोर्ट कचहरी की दिक्कत आ रही है, इससे हमें निजात मिल सकती है। दूसरा, कोर्ट से रिलेटेड ही 2 रेमेडी और हैं, वो बहुत इफेक्टिव काम करती हैं। अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है और वो कोर्ट केस नहीं खत्म हो रहा, वो खींचे जा रहा है कोर्ट केस, तो उसमें आपने जिस दिन आपकी तारीख हो कोर्ट के अंदर, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है, आधा आधा लीटर की। और कोशिश करिए कि वो बोतल आपको कोर्ट की कैंटीन से मिले। उन दोनों बोतल्स को लेकर आपने कोर्ट का जो वॉशरूम है, वहां पर जाके फ्लश कर देनी है दोनों बोतल्स को। और जो बोतल और ढक्कन को, जैसे आपने ढक्कन खोला, बोतल को क्रॉस करके फेंक देना है। तो इससे आप देखेंगे कि आपका कोर्ट केस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और
दूसरी रेमेडी इसमें बहुत ही अच्छी है। आप जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि चांदी का डस्ट लें, थोड़ा सा चांदी का चूरा लेकर, जिस दिन आपकी कोर्ट में डेट हो, आप कोर्ट रूम में एंटर करें और 3 पुड़िया लेके जाएं चांदी के डस्ट की। सबसे पहले एक पुड़िया निकालें और उसको हमने इस तरह से पकड़ना है, मेरी उंगली दिखाई दे रही है, इसको इस तरह से उसको डस्ट को लेना है, पुड़िया खोल के, और जब आपके केस की सुनवाई चालू हो, उसको नीचे जमीन में छोड़ देना है, ये बोलते हुए कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा ये केस खत्म हो गया। तो मैंने 3 पुड़िया इसलिए बोली कि जनरली आपने देखा होगा कि कई बार जज कहते हैं कि भाई हम लंच के बाद इस मैटर पे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आपने एक गोली तो चला दी, दोबारा आपको गोली की जरूरत है, तो जब लंच के बाद करें तो उसको अगेन यही प्रोसेस फिर करें। और बहुत सी बार देखा, जब जज फाइनल डिसीजन दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं मेरे चैम्बर में आओ, मैं बात करूंगा। तो उस डस्ट को थर्ड टाइम वहां पर दिखा दें, वहां पर डाल दें, जमीन में डाल दें। तो इससे ना आपको काफी अच्छे कोर्ट केस के जो रिजल्ट्स हैं, आपका बहुत जल्दी कोर्ट केसेस सॉल्व होने लगेंगे। तो ये कुछ रेमेडियां हैं जो मैंने आपको बताई, आप इनको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आप इसका मेरे को फीडबैक जरूर दें। जी। मनोज जी, एक जो आपने पितृदोष वाली बताई थी रेमेडी, जो वो जो बीमार रहते हैं लोग उनके लिए बनाई थी कि सिक्का, वो एक जी जी। वो एक बारी और रिपीट कर दीजिए। और उसके अंदर मधु जी का सवाल है कि सिक्के वाला कौन से दिन करना है? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बीमारी के लिए ना कोई दिन नहीं होता, क्योंकि बीमारी के लिए मान लो कोई आदमी वेंटिलेटर पे है और अगर हमें वो रेमेडी मंडे को वो एडमिट हुआ, फ्राइडे को करानी है, जब तक तो बंदा निकल लेगा। तो उसके लिए कोई दिन नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं बीमारी वाली रेमेडी। सिक्के वाली जो रेमेडी है वो किसी भी दिन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैं आपको अब बीमारी का टॉपिक चला तो 2-3 रेमेडीज के साथ साथ बीमारी की बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई घर में रेगुलर बीमार रहता है, या हमें एक जनरल प्रैक्टिस बनानी चाहिए जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, कि अगर बीमारी का इश्यू है तो एक सीताफल या काशी फल जिसे हम बोलते हैं, हमें पके से पका मिल जाए, पीले रंग का, 3-4 किलो जितने भी ज्यादा वेट का, वो हम थर्सडे से स्टार्ट कर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन हम गुरुद्वारे में दें, तो घर में बीमारी के आने के बहुत कम चांस रहते हैं। एक ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि कोई रेगुलर बीमार है घर में, इवन मतलब जिन गुरुजी से मैंने ये सब चीजें सीखी हैं, इवन आईसीयू में भी कोई बंदा है और अगर आपको परमिशन मिल जाती है वहां पर रिक्वेस्ट करके रेमेडी परफॉर्म करने की, या अपने घर में, तो आप एक गिलास लें, गिलास कांच का या चांदी का होना चाहिए, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालें और वो उस बंदे के सिराने रख दें। घर में भी रख सकते हैं, अगर घर में तो बंदा बीमार जो बचा, या बहुत ज्यादा सीरियस है तो आईसीयू में उसके सिराने रख दें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी रिकवरी फास्ट होनी चालू होगी। और अगर आप उस पानी को उनके पास रख रहे हैं, अगर आपको लगता है वो पानी से स्मेल आनी चालू होगी, तो उस पानी को आप पेड़ों में डाल दें और अगेन दूसरा वो रखें। दूसरा, बहुत सी बार देखा गया है कि छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उन जो रेगुलर चलती हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक कपड़े की थैली लेके, पीले रंग की, उसमें 4 हल्दी की गांठ रखकर, जो बीमार आदमी है उसकी तकिए की कवर के अंदर रख सकते हैं। अगर तकिए के कवर के अंदर नहीं रख सकते तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि 4 हल्दी की गांठें जिस बेड पे वो सोते हैं उनके चारों कॉर्नर्स के नीचे रख दें, और सेंटर में कपूर रख सकते हैं। तो उससे भी ये भी आपको बीमारी में बहुत रिलीफ देता है। जी अंकिता जी। अभी किसी ने क्वेश्चंस पूछ लिया। एक जगदीश आहूजा जी का क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट करिए उनको। जी जी, जगदीश जी बताइए। जगदीश जी को अनम्यूट करिए। जी जगदीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वो म्यूट ही है अभी, आ रही अनम्यूट। हाँ हाँ जी सर, हाँ जगदीश जी जी, हाँ जी। बताइए। जी जी। मैं कह जो ये सिक्के रखने हैं जी, सिक्के जो रखने हैं वो सिराने रात को रखने हैं जी, रात को। हाँ, रात को सिक्का, एक सिक्का रात को सिराने रख के, और उसको फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या दिन में, आपको जब भी टाइम मिले सूरज छुपने से पहले, उसको किसी क्रिमेशन ग्राउंड पे जी फेंकिए। जी। ठीक है, और जगदीश जी, ठीक, आप अपनी थैंक यू जी। डॉटर के लिए ना ये हल्दी वाला जो मैंने उपाय बताया, हाँ जी। उसको जरूर कराइए। मतलब 4 गांठ उसके पलंग के और बीच में वो रखवा दीजिए। कपूर। जी जी, कपूर, देसी कपूर जो आता है ना। ठीक है जी। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू जगदीश ठीक जी। है, अभी ठीक और है, किसी थैंक का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए।
कहाँ ठीक रखना है इसको? जी ये रश्मि जी को जी रश्मि जी जी रश्मि जी इसमें जो कपूर आपने बताया है, ये कपूर बीच में सेंटर कैसे, मतलब प्रॉपर देखना है या कहीं भी सेंटर में रख? कोशिश करिए जो आपका जो मैट्रेस है उसके बीच में सेंटर में ना कहीं रख दीजिए कपूर को। जैसे सेंटर में ना डिवाइडिंग होता है, जैसे अधिकतर सेंटर में। हाँ डिवाइडिंग होता है ना, जैसे अगर मान लो आपके 2 गद्दे हैं तो जिसपे जो पेशेंट है उसके उधर रख दीजिए, अगर सिंगल वाला तो चारों तरफ रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, फिर उसके सेंटर में रख दीजिए। मतलब इस पे दूसरे का तो इफेक्ट नहीं आएगा ना, जैसे जो नहीं दूसरा देखो, मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में, तो हम यहाँ क्या जुपिटर की पावर दे रहे हैं और बृहस्पति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो हल्दी है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। जो मैंने आपको बताया पानी गिलास में रखना, उसमें गंगा जल भी रख सकते हैं, नॉर्मल वाटर भी रख सकते हैं, तो वहां हमने चंद्रमा और बृहस्पति की पावर दे दी, तो उससे वो उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, जैसे आप रेमेडी जितनी भी शनि की बता रहे हो, वो कोई भी कर सकता है या जिसको शनि से कुछ जैसे है कि नहीं, ये मैंने जनरल रेमेडीज ली है। अगर हम इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है, इसको मतलब ये नहीं है कि शनि इस घर में बैठा है तो लेना है इसमें ये रेमेडी है। वो शनि की फिर जब हम कभी कोर्स करेंगे तो उसमें हर हाउस में शनि के क्या क्या इफेक्ट हैं। अगर कोई पत्री देखना चाहता है तो मैं उसको 1-2 चीजें बता देता हूँ, अगर आप लोगों के पास जिनके पास हॉरोस्कोप हो, कि जैसे अगर किसी का शनि फर्स्ट हाउस में हो तो उनको अपने घर में ना, उनके अक्सर घर में देखा गया है कि ग्रीन बॉटल मिलती है विस्की की, चाहे वो पीते हैं या नहीं पीते, या ग्रीन बॉटल परफ्यूम की मिलती है बॉटल, तो उसको वो नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर। अच्छा। इसी तरह से अगर मान लो आपका शनि 6, 7वें या 8वें घर में है, तो इन लोगों को गरीब बच्चों को शूज डोनेट करने चाहिए। और खास तौर पे अगर शनि 6 में है किसी का, जैसे मेरा भी शनि 6 में है, हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए कि किसी धार्मिक प्लेस से हमारे जूते चोरी ना हो जाए। अगर जूते चोरी हो गए तो उस साल हमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा, तो उसकी हम रेमेडी परफॉर्म कर लें। जैसे अपनी लास्ट टाइम बात हुई थी, तो जैसे शनि अगर किसी का वर्षफल में 6th हाउस में आ गया, तो हम उसको क्या कहते हैं, इस साल आपने शूज लेदर का कोई आइटम ना परचेज करना है ना गिफ्ट करना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नहीं, कई बार ना मैंने जैसे जो शनि महाराज आते हैं, जो जैसे शनि में हर उनको पता नहीं तेल देते वक्त लगता है कि मैं नहीं दूं तो अच्छा रहता है मेरे लिए, मतलब। नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है 23 अक्टूबर 78। 23 अक्टूबर 78, 5 और 1 6 6 और 10 18 नहीं, आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आपके लिए। हाँ, आप दे सकती हैं। और एक चीज और आपने बताया, जो उनको हम डकौत बोलते हैं, जो आते हैं लेने तेल, उसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उनको आप कोशिश करें, कैसे देती हैं तेल? मतलब कटोरी में डाला और तेल डाला, थोड़ा तिल डाल दिए, पैसे डाल दिए, बस। जब भी आप आगे से दें तो उसमें अपना फेस देखें उस तेल के अंदर। अच्छा। तो इसको बोलते हैं नजर उतारा और वो सारी चीजें, तो फिर उसको डोनेट करें, मतलब उसको दें। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी शनि, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे कटोरी में तेल लिया, अपनी शक्ल देखी और शनि महाराज का अभिषेक करा देते हैं। वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसको हम मानते हैं वो झूठा हो गया तेल। कि सपोज मैं आपके घर आया, आपने मेरे को थोड़ा सा खाना खिलाया और उस कटोरी में फिर आप खाने लगे, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। वो उनको दे सकते हैं, या उस तेल को शक्ल देख के आप मंदिर में रख दीजिए, पंडित जी ने जो भी करना, लेकिन शनि जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मतलब साइड में डाल दें। हाँ, साइड में। और अब जब भी आप घर पे शनि को तेल दें तो वो अपनी शक्ल देख के, उसके अंदर चेहरा देख के फिर उसको दें। और हमेशा ना, जब भी हम कोई चीज का दान कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, हम लोग क्या करते हैं कि कोई विश नहीं मांगते, या हमारे किस लिए कर रहे हैं। आप शनि का दान करते हो, उस जिस समय आप तेल दे रही होती हैं, कुछ मैनिफेस्ट करती हैं, कुछ बोलती हैं, क्यों? फिर उसका फायदा क्या, किस लिए कर रही है? भाई आपको एम ही नहीं पता कि मैं ये काम किस लिए कर रही हूँ। तो हम जब भी कोई काम करें, जब भी कोई दान पुण्य करें, उस समय हमें जो हमारी विश हो वो मांगनी चाहिए, और वो फ्यूचर टेंस में नहीं। उसको कि जैसे सपोज किसी को नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए समोसे खिला रहा है सैटरडे को, भी मेरा काम धंधा चालू हो जाए, तो उसे जब डोनेट कर रहा है तो उसमें कहिए हे शनि महाराज या हे ईश्वर, जिसके बाद आपकी कृपा से मेरी नौकरी लग गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फ्यूचर में नहीं करना कि मेरी नौकरी लग जाए, तो भगवान भी कहेंगे फिर फ्यूचर में देखेंगे ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी, थैंक यू। जी थैंक यू। और किसी का थैंक यू क्वेश्चन रश्मि नेक्स्ट? जी। किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। एक बार अंकिता जी सबको अनम्यूट कर देते हैं। कर दीजिए। ए रोहित जी का हाँ रोहित जी का क्वेश्चन, रोहित जी का। प्लीज अनम्यूट। जी रोहित जी। मनोज जी मुझे पूछते हैं, ये जो सारे उपाय बताए हैं ये सबके लिए कॉमन तो नहीं होगा ना, जिसकी जो ग्रह है उसी हिसाब से करना नहीं पड़ेगा? नहीं, ये सब मान के चलिए आप जेनरिक दवाइयां हैं, अच्छा तो ठीक है। ये मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ये सबके लिए है। और लेकिन आप इसमें कोशिश करिए एक ही को पकड़िए। अगर आप अच्छा भाई आप अगर दाल दान करना चाहते हैं तो दाल करिए महीने में एक बार। आप एवरी सैटरडे अच्छा अगर समोसे करना चाहते हैं, और इसमें ना आपने बाउंड नहीं होना कि जैसे मैंने 3 उपाय बताए आपको एक तरह से। एक तो दाल का हो गया, गुरुद्वारे में देना है, या मैंने हाँ 9 जी समोसे का बोला, या मैंने बोला कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो 2 समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक ले ले। लेकिन आपने इसमें बस ये करना है कि अगर आपने 2 लोगों का 2 सेट बनाए समोसा और कोल्ड ड्रिंक के फर्स्ट टाइम, तो आगे भी हाँ उसको 2 से 1 पे नहीं लाना, 2 से आप 3 पे ले जाओ, 4 पे ले जाओ, या हाँ आपने 1 बनाया तो 1 को दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने पहले दिन तो जोश में 10 लोगों को दे दिया, बाद में फिर 9 पे आ गए, 8 पे आ गए, 5 पे आ गए। आप ठीक डे 1 पे ठीक आप 2 लोगों से चालू करिए, 1 लोग से चालू करिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू रोहित जी। अगर आप अनम्यूट करना चाहते हैं सबको तो कर दीजिए। जी सबको अनम्यूट कर दिया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे शनिवार को मंदिर में तेल चढ़ाते हैं, तो जी शनिवार बाजार से नहीं लेना चाहिए या लेने में उसमें कोई दिक्कत रहती है घर से क्या ले कह रहे जाए? हैं आप, जरा जोर से बोलेंगे बजरंग जी? जैसे मंदिर में तेल चढ़ाते हैं हम हाँ जी। शनिदेव को, तो जैसे बहुत से कहते हैं कि बाजार से नहीं लेना चाहिए उसको। नहीं देखो, क्या होता है कि कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि जनरली हम लोग जितनी रेमेडियां करते हैं ना, इसमें यही करते हैं, हम इतनी लाइफ इतनी फास्ट हो गई, लिया और गए। कोशिश तो ये, अगर वो चीज आपके घर से जा रही है तो उसका बहुत बेनिफिट है। आप तेल की बोतल एक ला के रख लीजिए घर, शनि को तेल चढ़ाते हैं आप, घर से ले जाइए। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अगर हम इसको लॉजिकली जोड़े, हम घर से क्यों कहते हैं सब लोग कि ये सब काम आप किस लिए कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी दूर जाए, आपके घर से नेगेटिव नानू एनर्जी के उधर दूर होगा, जाए। ओ दादू के उधर होगा। जी जैसे ये अमावस्या के दिन जैसे स्नान के लिए जाते हैं कहीं भी, जी यमुना जी या कहीं भी आस जी। पास में, तो वहाँ क्या लेके जाना चाहिए उस दिन अमावस्या के दिन? जैसे अगर देखो अमावस्या, मैं कहता हूँ आप मेरे कहने से 5 अमावस्या जाइए गंगा जी पे स्नान के लिए, आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पितरों का वो सबसे बढ़िया दिन है। और दूसरी चीज, अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो क्या कहती है जी पितृदोष कुछ होता ही नहीं। मैं भी कहता हूँ पितृदोष कुछ नहीं होता, पितृदोष का उपाय नहीं है। पितृदोष के ये सिंपल उपाय है जो पंडित कराते हैं ना बड़े लेवल पे, और इस तरह से उस तरह से। पितृदोष की सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आप अमावस्या पे जाके गंगा जी या किसी भी पवित्र नदी में जाके स्नान करें, तो आपके पितृदोष दूर होते हैं। क्योंकि देखो पितृदोष कहीं ना कहीं होता जरूर है। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की है क्या लेके जाना? तो उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जब उनकी प्रॉपर्टी, इनके एसेट्स के हम लेते हैं तो फिर नेचुरली जो उन्होंने गलतियां की वो भी तो हमें उसको पनिशमेंट झेलना पड़ेगा ना। तो क्या लेके जाना चाहिए जी वहां पर? वहां पर देखिए, आप जब भी अमावस्या पे जाएं, देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि अमावस्या वाले दिन हर फैमिली से, घर से ना कुछ आटा गेहूं ये सारा सामान मंदिर के लिए निकलता था। आज की जनरेशन ने वो बंद कर दिया। तो आप जब भी जाएं तो आप चावल ले आ सकते हैं, दूध ले आ सकते हैं, या अमावस्या वाले दिन आप चावल, दूध और चीनी मिला के वो गंगा में प्रभावित कर सकते हैं। कुछ भी, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। चने की दाल कर सकते हैं अगर आप उस दिन थर्सडे पड़ रहा है तो। और लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी पवित्र नदी में या किसी भी जल में आप स्नान करें या कोई चीज प्रभावित कर रहे हैं, तो उसमें ना कॉइन्स जरूर डालिए, सिक्के जरूर डालिए। क्योंकि उस पानी को जो हमने पॉल्यूटेड किया है, तो हमने अपना चंद्रमा खराब किया है कहीं ना कहीं।
तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका कर्ज हम उतार रहे, तो आपने कुछ ना कुछ सिक्के उसमें जरूर डालें। जी थैंक यू बजरंग जी। जी आईफोन को अनम्यूट करें प्लीज। जी मनोज जी, बताइए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जी आपने बताया कि आप जरा अपना कैमरा ऑन करेंगे। जी जी बोलिए बोलिए। जी 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 नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी। जी मनोज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने अभी दाल का उपाय बताया जी और आप हमेशा से बताते हैं कि दाल के उपाय में कि काली दाल जो है वो यूज की जाती है। हाँ जी, शनि के लिए काली दाल यूज की जाती है। तो जी उसके लिए क्या कोई साइंटिफिक रीजन रहता है कि काली दाल ही हम यूज करते हैं? नहीं, देखो मैं बताऊं इसका साइंटिफिक रीजन तो मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या है कि हमारे जो 9 ग्रह हैं, एक मिनट मनोज जी, एक नहीं- मिनट मनोज जी। अमरजीत जी आईफोन को प्लीज म्यूट। हाँ जी आप बोलिए। हाँ, तो हमारे जितने भी ग्रह हैं वो रिलेशन में भी दर्शाते हैं कि जैसे मंगल मैंने बोला भाई है, वो प्रकृति की हर चीज में कहीं ना कहीं जानवर के साथ भी रिलेशन है। प्रकृति की हर, जैसे आपने दाल की बात की, काली दाल शनि के लिए बनी हुई है। इसी तरह से जो लाल उड़द की दाल है, वो सॉरी लाल मसूर की दाल जिसे हम बोलते हैं, वो रिलेट करती है मंगल के साथ। चने की दाल बृहस्पति के साथ। तो हमारे जो ग्रंथों में जो लिखा है ना, वो कहीं ना कहीं जोड़ा हुआ है हर किसी को। किसे जैसे अगर हम बुधवार के लिए बात करते हैं तो हम मूंग साबुत दाल की बात करते हैं। तो साइंटिफिक का तो मैं फ्रैंकली बोलूं मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन प्लेनेट के हिसाब से इन दालों को कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। आपने जी थोड़े दिन पहले मेरे को बतलाया था कि आपको एक लग्जरी कार मिलने वाली है जी जी और वो जो है सच हो गया है और अभी मेरे को बहुत लग्जरी कार मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत मुबारक। तो और पूना में कैसा चल रहा है जी आपका? बढ़िया पूना में सब बहुत अच्छा है। जी। थोड़ा सा गर्म तो है मौसम, लेकिन सब अच्छा चल। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस जी थैंक यू आईफोन जी। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और मेरे को अचानक रेमेडी ध्यान आई, इंदू जी को करना है। एक इंदू जी, मेरे को एक रेमेडी, आप लोग जैसे संजय जी पूना है, आप बॉम्बे में हैं, तो आप लोग जनरली ना शिरडी जाते होंगे। आप अनम्यूट कर। हाँ, आप लोग ना जनरली शिरडी जाते होंगे, मैं भी बहुत जाता हूँ शिरडी। तो अभी ये डिस्कवरी मैंने एक चीज नोट की है कि अगर मामा भांजे हाँ। या मामा भांजी अगर साथ जाते हैं हम्म। तो बहुत आशीर्वाद मिलता है शनि सिंगापुर में। शनि सिंगापुर अगर कोई अपने मामा के साथ जाता है या मामा के साथ भांजा जाता है, तो आप ये देखना, आप नॉर्मल रूटीन में जा रहे हो, कभी आदमी अपने मामा के साथ जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन अब ये नहीं पता इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन एक केस स्टडी के हिसाब से पता लग रहा है कि बहुत आशीर्वाद मिलता है शनि का। ओके। और ज्योतिर्लिंग जाते तो भी फर्क पड़ता है मामा भांजा या सिर्फ शनि सिंगापुर मेरे के को लिए? शनि का पता है, जो मैंने शनि पे स्टडी, शनि सिंगापुर की स्टडी है उस पर। ओके जी जी ठीक है, मैंने नोट कर लिया ये बात। जी जी थैंक यू इंदु जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, शनि की महादशा चल रही है तो भी ये उपाय सब कर सकते हैं कोई भी? हाँ, ये शनि, देखो शनि के ना एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने, हमारी कम्युनिटी नहीं, शनि राहु केतु और बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया कि शनि की दशा आते आदमी डर जाता है राहु के। जबकि मैं कहता हूँ कि हर चीज को ना, जिसे हम कहते हैं कर्मा अलाइनमेंट, हाउस यूटिलाइजेशन, कि अगर शनि की आपकी दशा है, इसमें आप ये सारी रेमेडी कर सकती हैं। और शनि का मैंने देखा, जब भी आपकी कोई दशा अंतर दशा हो, किसी भी उसका बीज मंत्र करें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बीज मंत्र मैंने जैसे शनि का ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः, किसी भी उसका अगर आप बीज मंत्र एक माला डेली कर लें, अगर एक माला डेली ना करें तो इनकी ना क्वांटिटी होती है। जैसे शनि का 23,000 का है, अगर 23,000 अगर हम शनि के मंत्र कर लेते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है मंत्र में, और उसके बाद उसको हवन कराना पड़ता है। और शनि की दशा में ना घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की दशा का सबसे बढ़िया रेमेडी है, जो मैंने रेमेडी ये बताई, प्लस आपके आसपास जो लेवर है उनको खुश रखिए। आप जनरली लोग क्या करते हैं, देखो शनि, हमारे कर्म क्यों खराब होते हैं? हमारे कर्म खराब होते हैं, आपने घर में प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने कहा मैं इस काम के 500 रुपए लूंगा। उस समय आपकी नेसेसिटी थी, आपने यस कर दिया। जैसे ही आपका काम खत्म होता है आप फिर नेगोशिएशन करने लग जाते हैं।
तो या तो आप स्टार्टिंग में नेगोशिएशन कर लीजिए, अदरवाइज एक बार जो कमिटमेंट हो गई, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते तो आपका शनि खराब होता है। जी, एक मिनट, भारती जी को अनम्यूट कर लो। जी भारती जी। जी मनोज जी, शनि जयंती है और शनि कारक है घर के, हाँ जी। प्रॉपर्टी पे, तो क्या जी। शनि जयंती में कोई प्रॉपर्टी का भी उपाय हो सकता है? नहीं देखो, प्रॉपर्टी का नहीं, ये जनरल उपाय है। प्रॉपर्टी के लिए ना आपको, प्रॉपर्टी बड़ा इवेंट है, उसके लिए ना आपको पूरी कुंडली की स्टडी करने की आवश्यकता है। मतलब मतलब हम, जनरल पूछते हैं कि हमें घर बन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कोई ऐसी रेमेडी नहीं है यहाँ? नहीं देखो, घर मिलेगा नहीं मिलेगा इसके लिए ना बहुत सारी चीजों को देखना होता है। हम केवल, ठीक है, शनि के उपाय करने से आपका कैरियर में आपको अच्छा रहता है, प्रॉपर्टी का कारक है, प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है, लेकिन खाली हम शनि जयंती पर उपाय करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सके कि हमें घर मिल जाएगा। उसके और सारे बहुत सारे फैक्टर हैं। ओके, जी। थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अंकिता जी, खत्म करें हम इसको? करें। जी। बाकी आपके कंसल्टेशन के लिए और एनरोलमेंट के लिए मैसेज कर दिया है, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम न्यूरोलॉजी कोर्स लेके आ रहे हैं 25 मई को, जी। तो आप मैसेज कर सकते हैं। जी, ठीक है जी, राधे राधे सबको। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके। थैंक यू।